हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अथप्स ममा। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है प्रेगनेंसी में बेबी की हार्ट बीट कब आती है और कितनी होनी चाहिए। और उसके साथ हम बहुत से ऐसे ही बेबी रिलेटेड डिस्कस करेंगे जो हमारी प्रेगनेंसी में हमारी बेबी और हमारे लिए हेल्पफुल हो। जब बच्चे की हार्ट बीट अगर कम आती है तो हम उस पर कैसे अलर्ट रह सकते हैं, बच्चे की हार्ट बीट को कैसे सुन सकते हैं, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की हार्ट बीट में अगर चेंजेस आती है तो हमें क्या करना चाहिए, और ऐसी बहुत सी आपको बेबी रिलेटेड टिप इस टॉपिक में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है बच्चे की हार्ट बीट कब आती है। जो मदर में बहुत से क्वेश्चन रहते हैं आफ्टर कंसेप्शन कि हमारे बेबी की हार्ट बीट कब आती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान 5 to 6 वीक्स के बाद आपकी जो वेजाइनल अल्ट्रासाउंड की जाती है, इसके थ्रू आप फर्स्ट बार बेबी की हार्ट बीट वो सुन सकती है या आपकी गायने को कह सकती है कि बेबी की हार्ट बीट जो नॉर्मल है। तो फीटल पॉल, यॉर्क शेक और बेबी की हार्ट बीट, ये जो अर्ली प्रेगनेंसी और जो 5 to 6 वीक्स में हमारा फर्स्ट अल्ट्रासाउंड होता है, इसमें ये तीनों चीज़ें नॉर्मल होती हैं। तो हमारी गायने को कहती है बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है। कई बार आपको 6 to 9 वीक्स की प्रेगनेंसी तक भी फीटल पॉल, यॉर्क शेक या हार्ट बीट का ना सुनाई देना, ये भी एक नॉर्मल माना जाता है। बट ये कुछ ही केस में ऐसा होता है, नहीं तो आपकी 6 वीक्स तक बेबी की हार्ट बीट, यॉर्क शेक और फीटल पॉल दिखाई देने लगती हैं। अगर आपको ये सारी अपनी फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में दिखाई नहीं देती हैं तो आपकी गायने को आपको 1 से 2 वीक्स के बाद की एक अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए भी रेफ़र कर सकती हैं, आपको एडवाइस दे सकती हैं। क्योंकि कई बार होता है लेट में बेबी की हार्ट बीट भी आती है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको उतने टाइम तक थोड़ा वेट करना है। फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में बेबी की कंडीशन देखने के साथ ये भी देखा जाता है कि बेबी का जो डेवलपमेंट हुआ है वो मोलर या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है, जिससे बेबी का ग्रोथ आगे प्रोसीड नहीं हो पाता है। और इसके साथ ही बच्चे की क्राउन से रंप की लेंथ जो होती है वो भी मेज़र की जाती है, जिससे बेबी की जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी होती है वो इजीली नोट किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे बेबी की हार्ट बीट कितनी होनी चाहिए। तो गर्भावस्था के 6 से लेकर 7वें हफ्ता के बीच के समय में जो हमारे बेबी की हार्ट बीट वो 90 से 110 बीट पर मिनट होनी चाहिए। और 9वां सप्ताह आते आते बच्चे के दिल की धड़कन 140 से 170 BPM मीन्स ब्रीथ पर मिनट तक हो जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है कि प्रेगनेंसी के फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के दौरान आपको बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई ना दे। आमतौर पर ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह गर्भावस्था का जो वो प्राइमरी स्टेज होता है, अर्ली प्रेगनेंसी होती है, और हार्ट बीट सुनाई ना देने का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है। इस दौरान हो सकता है डॉक्टर आपको और 1 to 2 वीक का और टाइम दे, फिर इससे एक अल्ट्रासाउंड करवाने की आपको एडवाइस दे, जिससे बेबी की हार्ट बीट ईजीली हम सुन सकते हैं। अब हम बात करेंगे गर्भावस्था की पहली तिमाही मीन्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान बच्चे की दिल की धड़कन की गति मीन्स रिदम कैसी होनी चाहिए। तो जो हमारी गर्भावस्था के 5th वीक में हमारे बेबी के हार्ट बीट शुरू हो जाता है और जिसे आप फर्स्ट अल्ट्रासाउंड के थ्रू सुन सकती है। इस टाइम पीरियड में बच्चे के दिल और अन्य जो बॉडी पार्ट होते हैं वो भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। गर्भावस्था के 6 वीक्स में बच्चे का जो हार्ट होता है वो ब्लड पंप करना भी स्टार्ट कर देता है, इससे हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है। अब बात करते हैं हम गर्भावस्था की दूसरी तिमाही मीन्स सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे की हृदय की गति। एक बार जब गर्भवती महिला प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही में पहुंच जाती है तो उसके घर में पल रहे बच्चे की धड़कन 110 से 160 बीट पर मिनट के बीच रहती है
और डॉपलर डिवाइस के थ्रू से हार्ट बीट का इजीली पता लगाया जा सकता है। यदि बेबी की हार्ट बीट इर्रेगुलर हो, यानी बहुत धीमी, बहुत तेज़ हो, तो बच्चे के दिल की किसी डिजीज़ का भी खतरा हो सकता है और इसे इजीली नोट आउट किया जा सकता है। बात करते हैं गर्भावस्था की तीसरी तिमाही या जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, उसमें हमारे बेबी की हार्ट बीट कैसी रहनी चाहिए। तो गर्भावस्था की तीसरी तिमाही में बच्चे की हृदय की जो गति रहती है वो दूसरी तिमाही की तरह ही होगी, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इस दौरान बच्चा अधिक तेज़ी से हमारा रैपिड ग्रो होता है, तो इससे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है बेबी की हार्ट बीट, या थोड़ी कम भी हो सकती है। आपको थोड़े प्रिकॉशंस ज़्यादा लेने हैं और बेबी की मूवमेंट, ये सब पे ध्यान देना है। अब हम बात करेंगे प्रेगनेंसी में बेबी के हार्ट बीट को मॉनिटर कैसे करते हैं। बेबी की जो हार्ट बीट होती है वो आपको बहुत ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि हृदय की गति कैसे काम कर रही है और जो हमारे बेबी है वो उनकी हृदय की गति के थ्रू ही डॉक्टर को यह जानने में मदद मिलती है कि गर्भ के अंदर जो हमारा बेबी होता है वो ठीक से डेवलप हो रहा है या नहीं। इसके अलावा डॉक्टर लेट प्रेगनेंसी की जो कंडीशन होती है या लेबर के दौरान भी बेबी की जो हार्ट बीट है उस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि इससे बेबी की कंडीशंस का पता चलता है, बेबी एक्टिव है, बेबी नहीं है, बेबी को कोई परेशानी तो नहीं है। अगर हमारे बेबी की हार्ट बीट एवरेज वेट देखें तो 110 से 160 बीट पर मिनट होनी चाहिए, लेकिन इसमें 5 to 25 बीट पर मिनट का अंतर भी नॉर्मल माना जाता है। प्रेगनेंसी से जुड़ी अलग अलग बहुत सी सिचुएशंस होती है, उनके हिसाब से पेट में जो पल रहा हमारा बेबी होता है, जिस तरह की वो इंडिकेशन हमें देते हैं, उस हिसाब से हमारे बेबी की जो हार्ट बीट एबनॉर्मल हो जाए तो इसका मतलब है हमारे बेबी को यूटरस के अंदर पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, या फिर कोई और परेशानी हो सकती है। बेबी की जो हार्ट बीट होती है उसे आप 2 तरीके से मॉनिटर कर सकती हैं। फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल, मीन्स बेबी की जो हार्ट बीट होती है आप बाहर से कैसे मॉनिटर कर सकती हैं, और सेकंड है हमारा इंटरनल, मीन्स जो बेबी की जो हार्ट बीट होती है आप उसे अंदर से कैसे मॉनिटर कर सकती हैं। तो अभी बाहर से कैसे मॉनिटर करना है उससे बताते हैं। इसे डॉक्टर जो यूज़ करते हैं डॉपलर अल्ट्रासाउंड डिवाइस कहा जाता है। इसके थ्रू प्रेगनेंसी के दौरान जब गर्भवती महिला डिलीवरी के पूर्व चेकअप कराने के लिए आती हैं, तो इस थ्रू आपको डॉपलर डिवाइस की मदद से बच्चे की जो हार्ट बीट होती है वो इजीली मेज़र की जा सकती है, और इससे हम जान सकते हैं हमारे बेबी की जो बीट पर मिनट कितनी है, हमारा बेबी अभी कितना एक्टिव है। ये मॉनिटरिंग का बहुत नॉर्मल प्रोसेस होता है। अब हम बात करेंगे हमारी इंटरनली हम बेबी की मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं हार्ट बीट की। इस टेक्निक के थ्रू हमारा जो बेबी होता है उसके स्कैल्प पर एक पतली तार मीन्स इलेक्ट्रोड का यूज़ किया जाता है, और ये तार आपकी सर्विक्स के थ्रू बेबी तक जाती है, और फिर यह तार एक मॉनिटर से जुड़ी होती है, जिससे बेबी की हार्ट बीट को मॉनिटर करने में बहुत इजी मेथड होता है और इससे बहुत अच्छी रीडिंग भी आती है। इस टेक्निक के थ्रू बच्चों की जो एक्टिविटी होती है इस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, लेकिन इस टेक्निक का यूज़ तभी किया जा सकता है जब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे को घेर कर रखने वाली तरल पदार्थ से भरी थैली मीन्स जो एम्नियोटिक सैक होती है वो फट जाती है, या जो गर्भाशय ग्रीवा का मुंह खुल गया मीन्स जो सर्विक्स अधिक खुल जाती है, तो इस टाइम पे इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। जब एक्सटर्नल डॉपलर डिवाइस के थ्रू हमें बच्चे की हार्ट रेट की रीडिंग सही से समझ में नहीं आती है या उसका सही मेजरमेंट नहीं हो पाता है, तब हमें
इंटरनल टेक्निक के थ्रू बेबी की हार्ट बीट मॉनिटर करने पड़ती है, जिससे बेबी हमारा सेफ रहे और बेबी की एक्टिविटी को ईजी से जाना जा सके, ताकि डिलीवरी के टाइम पे बेबी को कोई प्रॉब्लम ना हो। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हुई हो। तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।